है। प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हैं आज हमारे बीच में दिल्ली से आदरणीय राजू पांडे जी और दिल्ली से ही आदरणीय पुष्पा पांडे जी। जालंधर से हमारे बीच है आदरणीय ललित तिवारी जी। ललित तिवारी जी हमें दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से कुछ अंश हिंदी में सुनाना चाहते हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रस्तुति हेतु आपका अभिनंदन, स्वागत। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम, मां शारदे को प्रणाम। आज दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय जो हिंदी में है वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गलतियां माफ करना, धन्यवाद। श्री दुर्गाय नमः। आज सप्त श्लोकी दुर्गा प्रथमो अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंडिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप से विनियोग से किया जाता है। ध्यान। त्रिनेनु वाली, दिव्याभूषणों को धारण करने वाली, 10 मुखों से 10 पैरों वाली, नीलमणि कांति रूप वाली, खड़ग चक्र गदा धनुष बाण परिध शूल भूषंडी, मस्तक शंख धारण करने वाली, मधुकैटभ विनाश वाली। ओम चामुंडा देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी बोले, सर्वाण सूर्य के 8वें मनु बोले जाते हैं। सर्वाण सूर्य पुत्र 8वें मनु बोले जाते। उत्पत्ति की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। महामाया अनुग्रह से मनवंतर अधिपति हैं। संसार महाभाग सर्वाणी के संग सुनाता हूँ। सर्वोच्च मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न जो सूरत नाम राजा भूमंडल पर अधिकार था, पालन करे जो प्रजा का और पुत्र समझे जनता को। सूरत राजा का कोला विध्वंसी क्षत्रिय शत्रु बन गया हो। युद्ध दंड नीति प्रबल बनी, शत्रुओं से संग्राम हुआ। कोला विध्वंस से राजा सूरत हार गए। ये संग्राम सारी धरा हार कर युद्ध से लौटे अपने देश। बलशाली राजाओं का आक्रमण हुआ सूरत पर, अपने सगे बैरी बन बैठे। आत्मबल जो क्षीण हुआ, दुरात्मा मंत्रियों से ने भी सेना वो खजाना धर लिया। नष्ट हुआ प्रभुत्व तो राजपाट छोड़ चले, आखेट खेलन के बहाने अकेले बन चले। विप्र मेधा आश्रम देख जीव हिंसा वृत्ति त्याग कर, परम शांत भाव से मुनि शिष्य बन शोभा बढ़ाकर। वहां बन खड़े राजन का मुनि ने आदर सत्कार कर रहे। इधर उधर विचरते हुए अल्पकाल मुनि श्रेष्ठ आश्रम में रहे। ममता से आकृष्ट चित्त होकर राजन चिंता कर रहे। वो नगर मुझसे दूर हुआ, पूर्व काल में जो मेरे पूर्वजों ने बसाया था। दुराचारी व्रतगण न जाने, धर्म पूर्वक रक्षा करते होंगे। प्रधान हाथी शत्रु अधीन, कैसे भोगों को भोगता होगा। मेरी कृपा से जो धन भोजन पाकर गुणगान करते थे, निश्चित ही वो दूसरे राजाओं का गुणगान करते होंगे। धूर्त अव्ययी लोगों द्वारा अब व्यय अधिकाधिक होता होगा। अत्यंत कष्टों से धन संग्रहित जो हमने किया था, संचित किया हुआ धन अनावश्यक खर्च होता होगा। ऐसी कई बातों से राजा सूरत चिंतित हुआ करते थे। मेधा ऋषि आश्रम समीप वैश्य को देखा तभी, प्रेम पूर्वक राजन ने, भाई कौन हो तुम, पूछा तभी। शोकाकुल अनमने से तुम दिखाई देते हो, वन आगमन का कारण क्यों चिंतित रहते हो। राजा के प्रेम वचनों से वैश्य ने प्रणाम किया। वैश्य बोला, समाधि नाम है धनियों में कुल में जन्मा वैश्य हूँ। कामनी पुत्रों के धन लोभ से घर से निकाल दिया। धन सुत वो कामनी से मैं अब वंचित हो गया। प्रिय बंधु बांधवों ने घर लेकर मुझे दूर किया।
बना कर मैं भी सुत कामनी कुशल से चिंतित हूँ। स्वजनों का स्वभाव और सुत कामनी कौन स्थित होंगे। घर पर कोई कष्ट या कुशल के साथ रहते होंगे। पुत्र क्या सदाचारी वे दुराचारी बन बैठे होंगे। राजन ने पूछा, धन लोभ का कारण सुत कामनी ने निकाला है। चित्त में स्नेह का बंधन क्यों उनके प्रति रखा है। वैसी बोला, वचन आपके सत्य हैं, मुझे जो जाना आपने। ऐसे कर्म क्या करूं जो चंचल मन निष्ठुर रहे। लोभ धन में आए सुत कामनी ने घरौ निकाल रहे। कुटुंब जनों ने प्रेम वश हृदय स्नेह युक्त रहे। ऐसा कैसे होता है मन व्यथित रहता महामते। मेरा मन प्रेम मगन बंधुजन गुणहीन मिले हैं। जब हृदय दुखित होता है लंबी सांसें लेता है। मैं कैसे रहूं प्रेम बिन मैं निष्ठुर नहीं रहता है। मार्कंडेय जी ने कहा, समाधि नामार्थ वैश्यो च पार्थिव सततम कृत्वा तु यथावसा यथार्थ तेन संविदा उपदिष्टो। राजन, वो वैश्य अपनी पीड़ा मुनि श्रेष्ठ को बतलाते हैं। राजन ने कहा, महामुनि भगवान आप मुझे ये बतलाएं। मन दुखी होता बहुत चित्त अधीन न रहा मेरा। ममता बसी कण कण में जो राज्य न रहा मेरा। जानता हूँ मैं अब मेरा नहीं अज्ञानी दुखी हूँ अब। पुत्र स्त्री वो भर्तियों को छोड़ दिया वैश्य को अब। स्वजनों से ने परित्याग दिया हृदय स्नेह रखता है। ऐसे में दोनों का मन दुखी व भावुक रहता है। मन में ममता जनित हुई विषय दोष दृष्ट हुआ। मुनि श्रेष्ठ दोनों समझते तभी मोह पैदा हुआ। विवेक शून्य अज्ञानी मानुष हम में देखा गया। ऋषि बोले, जीवन ज्ञान जीवन जीने का विषय मार्ग प्राणियों में है। जीवन जीने का विषय मार्ग प्राणियों में अलग अलग है। दृष्ट हुए कुछ प्राणी दिन में कुछ रात में विचरते हैं। जीव ऐसे भी मिलते और दिन रात दृष्ट विचरते हैं। सत्य है मानुष ज्ञानी है केवल ऐसे ही नहीं होते हैं। पशु पक्षी मृग सभी प्राणियों का ज्ञान परिपूर्ण है। मानुष ज्ञान ऐसा है पशु पक्षी मृग जैसा है। मानुष और पशु पक्षी मृग प्राणी सारे समान हैं। जीव मात्र में ज्ञान सारा एक समान रहता है। पक्षी मोहवश बच्चों से चाव से अन्न के दाने देती है। पक्षियों में इतनी समझ स्वयं भूख से पीड़ित रहती है। लोभवश उपकार का बदला अभिलाषा पुत्रों में रखती है। नर श्रेष्ठ, क्या यह कर्म भी सभी ज्ञानी पुरुष करते हैं। महामाया के प्रभाव से जन्म मरण वालों को संसार में ममतामयी भंवर योग निद्रा रखती है। मोहित सारा जगत जिस मोह माया में रहता है। भगवती महादेवी महामाया देवी चित्त बसे ज्ञानियों के। जग ज्ञानियों को भी बल से रखे मोह माया के। चराचर संसार की सृष्टि निर्माण करती है। जब प्रसन्न तुम देवी मुक्ति वरदान देती। हे सनातनी देवी परा विद्या से मोक्ष देती। संसार बंधन से परिपूर्ण ईश्वरी देवी। राजन ने पूछा, मुनिवर वे देवी कौन है। महामाया माया रूप में बसते जिसे देवी का विभाग कैसे हुआ। उनकी उनकी महिमा क्या क्या है। ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ जो स्वरूप वो प्रभाव वैसा है। देवी का प्रभाव मुनिवर अपनी वाणी में हमें सुनाए। ऋषि बोले, नित्य स्वरूप वे देवी उनमें सारा संसार समाया है। नित्य वो जन्मा अनेक रूपों में प्राकट्य सुनाता हूँ। वे देवी देवताओं का कार्य सिद्ध करने संसार में आती है। कल्प के अंत में सारा जग जल में डूबा हुआ। योग निद्रा में जगत पालक विष्णु अनंतर ध्यान थे। प्रभु भगवान के कर्णों से विकृत
दो विकृत पैदा हुए जो मधुकैटभ के नाम से विख्यात हुए। मधुकैटभ दोनों ही ब्रह्मा जी के वध को तैयार हुए। भगवान को देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी चिंतित हुए। ध्यान होकर ब्रह्मा जी जनार्दन को जगाने लगे। नेत्र निवास वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। हरे हरि नेत्रों में रहने वाली, सारे कष्ट करने वाली, विश्व सुरेश्वरी, जगत दात्री, जगत का पालन वो संहार वाली, तेज स्वरूप विष्णु विष्णु शक्ति भगवती निद्रा देवी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ही स्वाहा स्वादावष्टा का स्वर स्वरूप तुम ही हो। सुधामयी नित्य अक्षरों मात्रा हूँ मैं, तुम स्थित हो। उच्चारण न हो रहे नित्याद्र मात्रा रूप में तुम ही हो। तुम ही संज्ञा सावित्री परम जननी तुम ही हो। ब्रह्मांड धारण करती हो, जगत सृष्टि तुम ही हो। न तुम ही जगत पालन करती, कल्पना तुम्हें संहार करती। देवी सृष्टि रूपा तुम ही, संहार रूप धारण करने वाली हो। जगत जन्मा है तुमसे और संहार रूप तुम ही हो। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति हो। महामोह रूपा भगवती महादेवी वो महासुरी हो। तीनों गुणों में तुमसे उपजे सारी प्रकृति तुम ही हो। काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि भयंकारी तुम ही हो। तुम ही श्री ईश्वरी, तुम ही ह्रीं बोधेश्वरी बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति वो समता समा तुम ही हो। खड़क सूल घोर रूपा वो गदक चक्रणी तुम ही हो। शंख चक्रवाण भुसुंडी परिध अस्त्र धारण करती हो। सौम्य और सौम्यतर सौम्य एवं सुंदर सृष्टि तुम ही सुंदरी हो। पर वो अपर से परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्व स्वरूपे देवी अस सत अस सत असत सारी वस्तुओं रूप में तुम ही हो। सारे जग की तू शक्तियां एवं ऐसे में तेरी स्तुति क्या हो। जग में जो जन्मा है उसका पालन वो संहार करता जो। निद्रा के अधीन योगेश्वर स्तुति तुम्हारी क्या हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ये शरीर धारण तुमने कराया हो। समर्थ कौन शक्ति किस में है स्तुति करने की। उदार रूप प्रभाव से ये देवी प्रशंसित होती है। मधुकैटभ दोनों असुरों को महामाया मोह माया में डाल दो। जगत के स्वामी को शीघ्र योग निद्रा से जगा दो। बुद्धि ऐसी देना देवी अंत महासुरों का हो। ऋषि कहते हैं, अधिष्ठात्री योग निद्रा तमोगुण देवी स्तुति की। मधुकैटभ मर्दन हेतु विष्णु से देवी प्रकट हुई। नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय वक्ष से दृष्ट हुई। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हुई। जनार्दन मुक्त योग निद्रा शेष नाग सैया से जाग उठे। जगत पालक शेष नाग सैया से दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मन मधुकैटभ अत्यंत बलशाली पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखों किए ब्रह्मा जी को देख रहे। श्री हरि विष्णु दोनों ही युद्ध के लिए ललकार रहे। पंचसहस्त्र वर्षों तक बाहु युद्ध चलता रहा। बल में उन्मत्त हुए वो रहे। महामाया जो मोह में डाल दिया। तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, मांग लो वर केशवम। श्री भगवान विष्णु भगवान बोले, मर्दन हो मेरे करुण से आप जो मुझसे प्रसन्न हो। बस छोटा सा वर मांगा, दूसरा वर फिर क्या लेना। ऋषि कहते हैं, जगत को जल में जल आपस में बोल रहे। हे भगवान कमल नयन, धरा जल में डूबी न हो। वध हमारा वहीं करो जहां धरा जल में ना हो। ऋषि कहते हैं, शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान तथास्तु बोले। अपने जंघाओं पर मधुकैटभ का सर चक्र से काट डाले। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाकर देवी महामाया को प्रकट किया। देवताओं ने सभी देवी प्रभाव का वर्णन शुरू किया। ओम सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वांग मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य से मधुकैटभ वध नाम पहला अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।
जय हो जय हो जय हो। धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति। बहुत धन्यवाद। जय हो।